शाहनवाज जी, अगर आवाज आप तक ठीक ठाक आ रही हो, एक वीडियो दिखाएंगे सर, आपको भी सुनना चाहिए। और ये वीडियो हमने नहीं बनाया सर, जेडीयू के यूथ विंग के नेता ने बनाया है और उसमें उन्होंने कमेंट्री भी की है। जरा सुनिएगा उन्होंने इस वीडियो में क्या दिखाया, क्या बताया। वो चला के वीडियो आपको सुनना चाहिए, वो क्या बता रहे हैं। जी दिखाइए। ये अमित कुमार हैं, जेडीयू के युवा इकाई के नेता। वो बता रहे हैं इस वीडियो में कि इसी अस्पताल में उनके बहनोई की कोरोना से मौत हो गई थी और वो वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हालात बद से बदतर हैं। और उसके साथ साथ ये देख लीजिए आरा की भी तस्वीरें, जहां अस्पताल के अंदर तक पानी भरा हुआ है। अब शाहनवाज जी, माधव आनंद सीधा सवाल उठा रहे हैं आपकी सरकार पर, केंद्र की, कि नेपाल से आप कम से कम बात कर लेते। अगर नीतीश कुमार जी हमला नहीं कर सकते थे, जैसा अजय आलोक कह रहे थे कि हमला कर देगा नेपाल पर, सीधे बात तो कर सकते थे। 15 साल से सरकार है, कोई रास्ता तो निकालते, कोई प्लान तो बनाते सर। ये सही है। नहीं, ये सही है कि पानी का जो संकट है कोसी का, मैं सुपौल का ही हूं और वो जो डॉक्टर वाली तस्वीर आपने दिखाई वो हमारे ही जिले की है। और वहाँ बाढ़ की त्रासदी को हम लोग बचपन से देखते रहे हैं। और वहाँ पर नेपाल और भारत के बॉर्डर पर वीरपुर में एक बहुत बड़ा बैराज है जिसको भारत और नेपाल मिलकर उसको मैनेज करते हैं। और पानी की जो समस्या है, जब उनके यहाँ बहुत पानी होता है तो वो पानी सीधे तराई से यहाँ आता है। और इसको लेकर नेपाल से कई बार बातचीत हुई है और बातचीत आगे बढ़ भी रही है। लेकिन ये समस्या बहुत आसान नहीं है। बोलना, आलोचना करना, निंदा करना आसान है, लेकिन इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि नेपाल भी पानी तभी वहाँ से छोड़ता है जब वो बैरेज पे बहुत ज़्यादा जोर आ जाता है। तो हम लोग, जो आपने अस्पताल की कहानी दिखाई, ये सही है कि कई जगह अस्पताल में भी पानी घुसा हुआ है और कोरोना संकट एक बहुत बड़ा संकट है। मेरा विपक्ष के नेताओं से अपील है कि बाढ़ के वक्त में, त्रासदी के समय में, कोरोना के समय में जिस तरह के चुनाव को देखकर राजनीति कर रहे हैं उससे थोड़ा बचना चाहिए। ठीक है, आप आलोचना करेंगे, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन जिस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं ये सही नहीं है। पुल नहीं बहा, कहा पुल बह गया। जी, अब तो बात आगे आ गई ना सर, अब तो अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत से मरीज और जो है वो दिखा रहे सर, या इसमें भी कोई दुष्प्रचार हो रहा है? कभी मैंने आपसे कहा अस्पताल मैं कुछ बोलना नहीं, शाहनवाज जी, ये बड़ा आसान होता है कह के निकल जाना कि झूठ बता रहे हैं, दुष्प्रचार हो रहा है। सर, जो हो रहा है वो आपके सामने है, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, पानी आ जाता है, आप खुद मान रहे हैं कि ये दिक्कत हर साल हो जाती है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप लोगों के होते भी अगर ये दिक्कत होती है तो फिर उस सरकार में और आपकी सरकार में क्या अंतर है, जिसको आप बाहर धकेल के खुद सत्ता में आए और बार बार आ रहे हैं? देखिए रोहित जी, हम लोगों ने जब से नीतीश कुमार जी की सरकार वहां आई और केंद्र में हमारी सरकार, हमने मिलकर कैसे बाढ़ की त्रासदी से मुकाबला करें, हमने बहुत मुकाबला किया है। हमने बड़े पुल पुलिये बनाए हैं बिहार के अंदर। जैसा आलोक जी ने कहा, करीब 2.25 लाख करोड़ के तो पुल हम लोगों ने बनाने का काम किया है। पहले तो गंगा पे एक ब्रिज दिखता था, उसके अलावा कोई बड़ा ब्रिज कोई भी सरकार ने बनाया नहीं था। एक मोकामा का ब्रिज था और एक भागलपुर में ब्रिज था, लेकिन उसके बाद गंगा नदी पे, कोसी नदी पे, सब जगह हमने काम किया। लेकिन पानी की जो नेपाल और भारत की जो ट्रीटी है उसके अंदर हम नेपाल की समस्या को भी समझते हैं। जब उनके यहाँ बहुत ज्यादा पानी आता है तो वो पानी यहाँ भी आता है। हमने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से ही शुरू की थी नदी को जोड़ने की योजना। कहीं पर सुखाड़ है बिहार में, कहीं बाढ़ है, लेकिन 10 साल जो यूपीए की सरकार रही वो उस पर नहीं आगे बढ़ सकी। लेकिन अभी हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस पर बहुत काम किया है और हम इस पर आगे, इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आइंदा बिहार को देखिए, नॉर्थ बिहार, खासकर जो आप नेपाल के बॉर्डर का जिला देखते हैं, उन जगह जो पानी आता है उससे संकट बढ़ता है। और कहीं अप्रोच भी कटे तो, क्योंकि चुनाव है तो हल्ला कर देते हैं, पुल बह गया, पुल बह गया। तो इसलिए आपने भी तस्वीर दिखाई, मैंने भी दिखाई। और जहां का तो अस्पताल का सवाल है, अस्पताल में भी कोरोना से जितनी मजबूत लड़ाई बिहार लड़ रहा है उसकी मिसाल दी जानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सर, जब पूरे देश में लॉकडाउन खुल गया तो बिहार 15 दिन का लॉकडाउन कर रहा है सर। जब पूरे देश में लॉकडाउन खोल रहे हैं आप तो बिहार 15 दिन का लॉकडाउन कर रहा है ना, क्योंकि उस संकट
अभी अभी रोहित जी, अभी हमारे बिहार यहाँ को तो- हमारे यहाँ तो संकट बड़ा है। हमारे यहाँ शाहनवाज जी, खुद बिहार भागलपुर के को DM तो हो गए, DDC हो गए, इस बात के लिए और कई भगवान जिले का में शुक्र अधिकारी करना हो गए, चाहिए डॉक्टर हो गए कि बिहार को 3 महीने एक्स्ट्रा मिले तैयारी के। जब पूरे देश में हाहाकार की स्थिति हो रही थी, बिहार में उस वक्त स्थितियां कंट्रोल में थी, सब कुछ ठीक ठाक था। अब जब पूरे देश में आप कह रहे हैं लॉकडाउन खोलना है, जी। अनलॉक 1 हो गया, अनलॉक 2 हो गया, तो बिहार के लोगों को आप कह रहे हैं कि 15 दिन का लॉकडाउन लगाएंगे, यानी कि उस 3 महीने का सही इस्तेमाल नहीं किया आपने। बिहार में क्या करें, ये बीमारी त्रासदी रोहित जी, हाँ एकदम इस्तेमाल किया, उसका पूरा ध्यान रखा, लेकिन ये त्रासदी है, ये महामारी है, ये संकट कहां बढ़ेगा कहां घटेगा ये नहीं पता है। जहां केरल में कंट्रोल हो गया था वहां भी बढ़ रहा है, कई जगह कंट्रोल होने के बाद सेकंड फेज आ रहा है, थर्ड फेज आ रहा है। बिहार शुरू में कोरोना नहीं था, तब हम लोगों की बड़ी आलोचना हो गई कि ठीक है बाहर सर। से लोग आने नहीं दे रहे आप। अब जब तो बाहर से बीजेपी प्रवासी के मजदूर भी आए सर, और उसके बाद सील कर दिया गया। कुछ दिक्कतें आई हैं, उसके बाद उससे ठीक है। मुकाबला कर रहे हैं। ओके, अरे ओके। बीजेपी के कार्यालय को अगर कोई कोरोना पीड़ित हुआ तो कार्यालय को तो सील करना नहीं, पड़ेगा नहीं, ना। आप ही हमारे लोग पार्टी कह के रहे प्रदेश थे कि अध्यक्ष तबलीगी जमात कोरोना पीड़ित हो गए, कोरोना आलोक जी ठीक, शाहनवाज जी। क्वारंटाइन में है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना